अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद यूसुफ़ जमाल और आज हम शुरू कर रहे हैं इन पेज। कंप्यूटर का सीखना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आम तौर पर हमारे बिलाद में यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान वग़ैरह इलाक़ों में अंग्रेज़ी ज़बान जो है वो लोगों के आड़े आती है। ख़ास तौर पे मदारिस के तलबा को हम देखते हैं या वो अफराद जो अंग्रेज़ी सही पढ़ नहीं सकते या बोल नहीं सकते या उसका मफ़हूम नहीं समझ सकते, उन लोगों के लिए कंप्यूटर को समझना थोड़ा दुश्वार लगता है। और यही मसला जो है हमारे मदारिस के तलबा के साथ भी है कि कंप्यूटर चूँकि अंग्रेज़ी में है ज़्यादातर और ये समझा जाता है आम तौर पे, हालांकि ऐसा नहीं है। अब बहुत सारी चीज़ें उर्दू में आने लगी हैं और अगर हम मोबाइल और कंप्यूटर को उर्दू में इस्तेमाल करना शुरू करें तो वक्त के साथ साथ तब्दीली आएगी और बहुत सारी चीज़ें हमें हमारी ही ज़बान में मुहैया होंगी। असल में तरीक़ाकार ये होता है कि ये कंपनियां ये देखती हैं कि चीज़ की डिमांड कितनी है। तो जब हम उर्दू में मोबाइल और कंप्यूटर इस्तेमाल करने लगेंगे तो ज़ाहिरी बात है कि इसकी डिमांड बनेगी, और जब किसी चीज़ की डिमांड बनेगी तो ख़ुद ब खुद वो चीज़ मार्केट में नज़र आने लगेगी। तो एक बड़ा मसला ये भी है हमारे यहाँ, हम मोबाइल और कंप्यूटर को अंग्रेज़ी में ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विंडोज़ 10 के अंदर इस वक्त उर्दू आ गई है और पूरा इंटरफेस तब्दील हो जाता है। ठीक है, एक्सपी में भी एक वक्त में आ चुकी थी। ठीक है, तो दस्तयाब है, ऐसा नहीं है। वक्त के साथ हम देखेंगे आगे चल के कोर्स में। तो कहने का मकसद ये था कि हमने ये कोर्स क्यों शुरू किया, मदारिस के तलबा के लिए, ख़ास तौर पर उन अफराद जो जिनकी तालीम जो है वो कम है और अंग्रेज़ी को नहीं समझ सकते। हमने इसमें ख़ास एक एहतिमाम किया है कि जहाँ कोई ऐसी इस्तिलाह आएगी जिसके बारे में हम समझेंगे कि इसकी वजाहत ज़रूरी है तो वहाँ उसका तर्जमा भी किया जाएगा और पूरी वजाहत के साथ वो इस्तिलाह समझाई जाएगी। तो कॉपी अगर आप लेकर बैठेंगे साथ तो मेरे ख़्याल में ये समझना ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आप उसको अपने पास लिख लें, तर्जमा कर लें। जब अपनी ज़बान में समझेंगे तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर को समझना और इस्तेमाल करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, हर चीज़ ज़ाहिरी बात है वक्त मांगती है और थोड़ी सी तवज्जो चाहिए है, मेहनत चाहिए उसके लिए। ये 2-3 चीज़ें दे देंगे तो समझाना इंशाल्लाह मेरा काम है, उसको अप्लाई करना फिर उसका जो है वो अमल में लाना ये फिर आपका काम है। तो ये कोर्स हमने ख़ास तौर पर मदारिस के तलबा के लिए शुरू किया है और कम तालीम याफ्ता अफराद जो सही से अंग्रेज़ी नहीं पढ़ सकते, यानी यूँ समझ लें कि अगर 5वीं जमात का तालिब इल्म भी है वो भी इस कोर्स को समझकर इन पेज बआसानी इस्तेमाल कर सकेगा। ठीक है, इन पेज है क्या? ठीक है, इन पेज जो बेसिक जो है ये वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड इंग्लिश में लफ्ज़ को कहते हैं। ठीक है, और प्रोसेसिंग मतलब अमल, यानी इसके अंदर अल्फाज लिखे जाते हैं और जिसको हम अपनी ज़बान में यहाँ कहते हैं कंपोजिंग या टाइपिंग। तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं, जैसे मशहूर है MS वर्ड पे लोग ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, इन डिज़ाइन इन तमाम सॉफ्टवेयर का बादशाह है। इसके अलावा क्वार्क एक्सप्रेस, इन पेज जो बना है वो क्वार्क एक्सप्रेस एक सॉफ्टवेयर आता है, उसकी यूँ समझ लें कि कॉपी बनाई गई है इन पेज। मैं आपको उसका दिखाऊंगा कि क्वार्क एक्सप्रेस कैसा सॉफ्टवेयर है। आप देखेंगे कि बिल्कुल इन पेज और उसका जो इंटरफेस है, जो चेहरा है, वो एक जैसा ही है। तो इन डिज़ाइन है और क्वार्क एक्सप्रेस है। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के तरह एक और सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। ठीक है, इस तरह के कई सॉफ्टवेयर जो है वो मार्केट के अंदर इस्तेमाल होते हैं और इन पेज काफ़ी पुराना सॉफ्टवेयर है। ये आया था तकरीबन 1994 में पहली मरतबा, और इससे पहले जो इस्तेमाल होते थे वो सुरखाब और शाहकार बहुत मुश्किल थे, उनके ऊपर काम करना, कमांड्स के ऊपर काम होता था। खैर वो विंडोज़ से पहले की बात है, विंडोज़ 95 से पहले जो कंप्यूटर इस्तेमाल होते थे तो उन दिनों में वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते थे और ख़त नस्तालीक भी उनमें नहीं था। तो इन पेज जब आया, इन पेज की एक खूबी ये थी कि इसके अंदर उर्दू का वही ख़त जो हम कलम से लिखते थे वही जो है वो स्कैन करके इस्तेमाल किया गया था। बेसिक फ़र्क समझिएगा कि पुराने इन पेज के अंदर और अब के इन पेज के अंदर क्या फ़र्क है। जो आया था 1994 में और जो आजकल इस्तेमाल हो रहा है, इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है ये हमें समझना ज़रूरी है। सबसे पहले एक लफ्ज़ समझिए, यूनिकोड।
ये यूनिकोड क्या है। मैं आपको पहले इंटरनेट पर लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यूनिकोड क्या है और इसका मफहूम भी समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको दो लफ्ज़ समझने होंगे। एक है UNICODE, ठीक है, ये मैंने गूगल पे लिखा यूनिकोड, इसके आगे आप लिख लें चार्ट। ठीक है, ये मैंने यूनिकोड चार्ट लिखा और यहाँ पर आप इमेजेस में आ जाएं तो हमें सिर्फ समझना है। तो यहाँ आप देखेंगे यूनिकोड का चार्ट आपको नज़र आएगा। ये यूनिकोड है क्या, ठीक है। और दूसरी चीज़ है लिगेचर। लिगेचर, ठीक है, ये क्या चीज़ है। इन दो अल्फाज को हमें समझना है तो हमें मफहूम समझने में आसानी होगी कि पुराने इन पेज में और नए इन पेज में क्या फ़र्क है और हमें किसको तरजीह देनी चाहिए। आया कि हम अभी तक वो पुराना इन पेज इस्तेमाल करते रहें, वो बेहतर है हमारे लिए, या नया इन पेज हमारे लिए बेहतर है। तो ये कैसे मालूम होगा। तो लिगेचर क्या चीज़ होता है। लिगेचर बेसिक कंप्यूटर के अंदर जो लिखाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उस लिखाई का एक टुकड़ा जो है वो लिगेचर कहलाता है। देखें जैसे यहाँ F का, ये आप देख रहे हैं जहाँ मेरा माउस घूम रहा है, तो F का एक टुकड़ा है, उसके बाद देखें I है, ठीक है, ये दोनों को मिला दिया तो ये F जो है ये एक लिगेचर है और ये I जो है ये एक अलग लिगेचर है। इसी तरह इन पेज में जब हम यहाँ हम लिखते हैं उर्दू लिगेचर लिखकर देख लेते हैं, उर्दू, ठीक है, ये हमने लिखा। इमेज में जाते हैं, ठीक है, ये देखें ये जो चीज़ें हैं ये कंप्यूटर में इस तरीके से आती हैं, ठीक है, ये हमारे लिगेचर हैं। तो लिगेचर का क्या मतलब हुआ, यानी लफ्ज़ जो कंप्यूटर के अंदर हम स्कैन करके रखते हैं वो लिगेचर कहलाता है। ये लफ्ज़ याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाऊंगा। अच्छा, उसके बाद है यूनिकोड। यूनिकोड का चार्ट हम यहाँ देख रहे थे, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें वाज़ेह नज़र आए। मेरे ख्याल में यहाँ थोड़ा सा देखने में आपको परेशानी हो सकती है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। आप विंडोज़ में जाएं, यहाँ पर लिखें करैक्टर मैप, CHARAC, ये ऊपर आ गया, देखें करैक्टर मैप। करैक्टर क्या चीज़ है। करैक्टर का मतलब होता है कि एक हर्फ, ठीक है, और मैप का मतलब होता है नक्शा। तो करैक्टर मैप का मतलब क्या हुआ, हुरूफ का नक्शा। यहाँ आपको कंप्यूटर में जो हुरूफ लिखे जाते हैं वो सब के सब देखें अलग अलग मिलेंगे। और गौर कीजिए, ये देखें ये अलामत हैं और ये गिनती है। मेरे माउस के साथ साथ आप देखते रहें, ठीक है। और मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो एक कोड आपको नज़र आ रहा है, देखें U+0040, ठीक है। U के बाद जमा, यानी ये वाला कोड जो है ये यूनिकोड कहलाता है। यूनिकोड क्या है, असल में कंप्यूटर के अंदर जो इन पेज जब आया था 1994 में, तो उस वक्त ये लिगेचर बेस्ड सॉफ्टवेयर था। लिगेचर बेस्ड का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर देखें A रखा है, ये मैंने माउस पे से क्लिक करूँगा, मैं थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इस जगह पर A रखा है। फ़र्ज़ करें मैं इसकी फ़ाइल के अंदर जाता हूँ और इसकी फ़ाइल के अंदर जाकर मैं इस A को मिटा देता हूँ और इसकी जगह पर क्या रख देता हूँ, अलिफ़, ठीक है। एक समझाने के लिए मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या रखा, A की जगह पर अलिफ़ रख दिया। तो क्या कंप्यूटर को पता चलेगा, कंप्यूटर तो ज़ाहिर है मशीन है, इंसान तो नहीं है। तो होगा क्या कि जब मैं A दबाऊँगा कीबोर्ड से तो स्क्रीन पर मुझे क्या नज़र आएगा, अलिफ़ नज़र आएगा। क्यों नज़र आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से A की शक्ल मिटा कर अलिफ़ रख दिया। और इसी तरह B है, ठीक है, हम ये देखें B, इस B को मैं अगर मिटा दूँ और मिटा कर इसकी जगह पर मैं क्या रख दूँ, बे रख दूँ, तो जब मैं B दबाऊँगा तो क्या आएगा, साहब जाहिर सी बात है कि हमें बे नज़र आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ से मिटा दिया। तो इन पेज जो पुराना इन पेज था वो इस तरीके से काम करता था, ठीक है, मुख्तलिफ़ अलामात की जगह पर, मुख्तलिफ़ हुरूफ की जगह पर, ठीक है, क्या रख दिए गए थे, उर्दू के हुरूफ रख दिए गए थे। मैं आपको एक फ़ॉन्ट खोल कर दिखा देता हूँ, देखें यहाँ से कुछ समझ में आएगा, ठीक है। ये एक इन पेज मेरे पास रखा है, इसको अभी हम चेक करते हैं। तो हम एक फ़ॉन्ट खोल के चेक करते हैं। फ़ॉन्ट क्या होता है, फ़ॉन्ट वो लिखाई होती है, वो फाइल होती है जिसमें कंप्यूटर की ये देखें, आपको नज़र आया, ये देखें इस फाइल के अंदर ये कंप्यूटर जो हम इन पेज पे लिखेंगे, ये हुरूफ स्कैन करके पहले कलम से लिखे जाते हैं
उसके बाद स्कैन किए जाते हैं, ठीक है, मशीन के ज़रिए, और फिर ये कंप्यूटर का हिस्सा बना दिया जाता है। फिर इनकी प्रोग्रामिंग होती है, बड़ा एक लंबा यूँ कह लें कि तवील अमल होता है। उसके बाद जाकर ये लिखने के काबिल होते हैं। तो 1994 के अंदर जो इन पेज आया था वो क्या था, उसको हम अपनी ज़बान में कह लें जुगाड़ू, ठीक है। वो एक जुगाड़ था, यानी हमने क्या किया था, मिसाल के तौर पर मैं समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, हमने क्या किया था, ए को मिटाकर ए की जगह पर अलिफ रख दिया था। तो जब हम ए दबाते थे तो अलिफ आ जाता था, ठीक है, समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो यहाँ पर जो प्रोफेशनल नज़र आते हैं वो इसको गलत बयानी पर मामूल नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ मुब्तदी तलबा के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, समझाने के लिए, ठीक है। तो बी को हमने मिटाया और बी की जगह हमने क्या रख दिया, बा रख दिया, ठीक है। सी को मिटाया वगैरह वगैरह, इस तरह हमने। तो 1994 के अंदर जो इन पेज आया था, अब भी ये मौजूद है और लोग इस पर काम भी करते हैं, वो इस तरह काम करता था, ठीक है, वो जुगाड़ू था। इसी वजह से उस इन पेज की जो फ़ाइल होती थी, जो उसका लिखा हुआ होता था, उसको हम इंटरनेट पर या किसी वेबसाइट के ऊपर अल्फाज की सूरत में शाया नहीं कर सकते। गूगल उन अल्फाज को, जिस तरह हम अंग्रेज़ी के अल्फाज लिखते हैं और तलाश कर लेते हैं, तो इस तरह हम उन अल्फाज को तलाश नहीं कर सकते थे इंटरनेट पर, उसके अंदर बहुत सारे मसाइल थे, ठीक है। तो फिर 1991 के अंदर, वैसे यूनिकोड जो है वो 1991 के अंदर यानी कि इसकी बुनियाद रख दी गई थी, लेकिन इसका बाकायदा इस्तेमाल कई साल के बाद शुरू हुआ था। यूनिकोड क्या होता है, यूनी ये मुखफ़फ़ है यूनिवर्सल, यानी आप दुनिया कह लें, और कोड, कोड को आप कहते हैं रम्ज़, ठीक है, खुफिया अलामत, ठीक है। तो हम जो कुछ भी कंप्यूटर के अंदर लिख रहे होते हैं, हमें वो हुरूफ नज़र आते हैं, लेकिन दर हकीकत उनके पीछे एक कोड काम कर रहा होता है। देखें, मैंने यहाँ पर बी पर क्लिक किया, ठीक है, तो आपको नज़र आया, इस पट्टी पर देखें, ठीक है, यू, उसके बाद जमा का निशान, फिर 0042, ठीक है, और साथ में उसके नाम भी लिखा हुआ है कि ये क्या है, लैटिन कैपिटल लेटर बी, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखिए, ये अंग्रेज़ी थी, अब अंग्रेज़ी के साथ दूसरी ज़बानें आपको नज़र आने लगेंगी, ठीक है। ये गालिबन मेरे ख़्याल में ये फ़्रेंच का लफ्ज़ है, ठीक है, ठीक है। ये आपको इसमें हर ज़बान के हुरूफ नज़र आएंगे, ठीक है। ये यूनिवर्सल कोड का मैप है, ठीक है, ये करैक्टर मैप है। तो ये देखें, आपको मुख्तलिफ़ ज़बानों की अलामात यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो जब यूनिकोड मुतारफ़ हुआ और यूनिकोड ने कंप्यूटर पर काम करना शुरू किया, तो उस वक्त कंप्यूटर समझने लगा कि क्या लिखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि एक दुनिया भर की ज़बानों के जो माहिरीन थे, उन सब का एक इजलास हुआ था, हर साल होता है, ठीक है, अभी तक हर साल होता है। और उनका फिर वो क्या करते थे, वो माहिरीन बताते थे कि हमारी ज़बान में कौन कौन से हरूफ हैं और कितने कितने हरूफ हैं और किस किस तरह उनको लिखा जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया था कि दुनिया की हर ज़बान के हर हर्फ को, बहुत बड़ा यानी कि कह लें प्रोजेक्ट है, हर ज़बान की हर हर्फ को उन्होंने एक कोड दे दिया था। ये देखें, यहाँ हमारे सामने हमारी ज़बान आ गई, ठीक है। अरबी के अंदर ये देखें, अलिफ़, अलिफ़ का कोड क्या है, ये नीचे आपको नज़र आ रहा है, यू जमा 0627, इसके आगे इसका नाम भी लिखा हुआ है, ये क्या है, अरेबिक लेटर अलिफ। तो इस तरह उन्होंने दुनिया के हर ज़बान के हर हर्फ को एक कोड दे दिया था, ठीक है। वो कोड हमें यहाँ करैक्टर मैप से मिल सकता है, ठीक है। गिनती का अलग कोड है, हर अलामत का, हर हर्फ का अलग अलग कोड है, ठीक है। इसके अंदर आपको ये देखें, ये पश्तो के हरूफ भी मिलेंगे आपको, ये देखें, ये चूँकि अरबी की शक्ल में लिखे जाते हैं, इसलिए आपको इसके नाम के सामने अरेबिक लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको बैठ के तसल्ली के साथ देख सकते हैं। बताने का मकसद ये था कि यूनिकोड आने के बाद हर हर्फ को, दुनिया की हर ज़बान के हर हर्फ को एक क्या मिल गया, मखसूस कोड मिल गया। हम लिखते तो हर्फ हैं, लेकिन प्रोग्राम के पीछे वो क्या चल रहा होता है, यही कोड चल रहा होता है। हम जब MS वर्ड के अंदर जाएंगे आइंदा ट्रेनिंग में, तो हम वहाँ पर देखेंगे किस तरह हमें हुरूफ से कोड और कोड से हुरूफ आते हैं, ठीक है। ये थ्योरी समझना ज़रूरी है। यकीनन थोड़ा सा यानी कि ये बहस खुश्क तो लगेगी, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है ताकि आप कंप्यूटर के काम करने का तरीका समझें। जब आप इस तरीके को समझेंगे तब आपको समझ आएगा कि मेरे लिए इन पेज कौन सा बेहतर होगा, मैं पुराने वाला इन पेज इस्तेमाल करूं या मैं नए वाला इन पेज इस्तेमाल करूं। और कोई आपसे सवाल कर लेता है क्यों, ठीक है, मैं पुराना इन पेज इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं नए पे क्यों आऊं,
ठीक है। तो उस क्यों का जवाब ये है कि पुराने इन पेज को कंप्यूटर समझता नहीं था, वो जुगाड़ू था। वो ऐसा ही था जैसे हमने ए को हटा के अलिफ लिख दिया, बी को हटा के बे लिख दिया, सी को हटा के हमने चे लिख दिया, वगैरह वगैरह। तो वो इन पेज यूँ काम करता था। और अब जो इन पेज काम करता है ये यूनिकोड के साथ काम करता है, यानी कंप्यूटर इसको पहचानता है। अगर हम उर्दू लिखते हैं तो कंप्यूटर को मालूम होता है कि उर्दू लिखी जा रही है, अगर हम अंग्रेज़ी लिखते हैं तो कंप्यूटर को मालूम होता है कि अंग्रेज़ी लिखी जा रही है। इसका ये फ़ायदा है, ठीक है। और पुराने इन पेज को इंटरनेट के ऊपर हम अल्फाज की सूरत में शाया नहीं कर सकते थे उस तहरीर को, और इस तहरीर को हम जो नया इन पेज है इसको हम उठाकर कहीं भी कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, इन पेज पे ले जा सकते हैं, अपनी वेबसाइट पर, फेसबुक पर, वगैरह वगैरह कहीं भी। तो ये इसके फ़वाइद हैं, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि तफसील के साथ कि इन पेज किस तरह तब्दील हुआ और पहले कैसा आया था और अब कैसा है। हम अभी इसका अमली तरीका भी देखते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टर मैप यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ। अब हमारे सामने मैं आपको दोनों इन पेज दिखा देता हूँ। ये मैंने डाउनलोड करके रखें, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ ताकि ये एक तरतीब के साथ खड़े हो जाएं, ठीक है। ये इन पेज क्या है, ठीक है। ये देखें, मैंने फ़ोल्डर खोला डबल क्लिक करके। अच्छा, कोर्स के दौरान आप देखिएगा मैं जब भी क्लिक करूँगा या कोई बटन दबाऊँगा तो ये ऊपर की जानिब आपको देख रहे हैं, यहाँ नज़र आएगा कि मैंने कीबोर्ड से और माउस से, क्योंकि हर मर्तबा बोलने में ये याद नहीं रहता कि बताया जाए कि कीबोर्ड से मैंने कौन सा बटन दबाया है और माउस से मैंने कौन सा क्लिक किया, डबल क्लिक किया या सिंगल क्लिक। तो मैं जब भी क्लिक करूँगा या कीबोर्ड से कोई बटन दबाऊँगा तो इस जगह पर ये आपको नज़र आएगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, ये आपको ये देखें लेफ़्ट क्लिक, अभी मैंने राइट क्लिक किया। अच्छा, अगर कोई तलबा ऐसे हों जिनको सिरे से कंप्यूटर का यही नहीं पता कि कंप्यूटर ऑन कहाँ से करना है, चलाना कहाँ से है, बंद कहाँ से करना है, लेफ़्ट क्लिक का क्या होता है, राइट क्लिक क्या होता है, कीबोर्ड के बटनों के क्या नाम है, ये बुनियादी मालूमात भी नहीं, तो वो मुझसे अलग से रब्ता कर ले। उनके लिए फिर कोई 2-3 घंटे का अलग से सेशन रख लिया जाएगा, ठीक है। बहरहाल ये कोर्स जैसा कि हमने जब इसकी तशरीह की थी उसके अंदर हमने इब्तिदा में बता दिया था कि वैसे तो ये कोर्स मदारिस के तलबा के लिए मुफ्त है, लेकिन अगर कोई चाहे कि बिल्कुल मुझे हाथ पकड़ कर जो है मुझे घर तक छोड़ के आया जाए, मंजिल तक पहुंचाया जाए, तो उसके लिए फिर थोड़ी सी आपको फ़ीस देनी होगी इजी पैसा के ज़रिए या जैज़ कैश के ज़रिए, ठीक है। हमने उसके 500 रुपये मुकर्रर किए थे। 3 माह तक हमारा ये कोर्स चलेगा, हर पीर, मंगल, बुध और जुमेरात के दिन सुबह 8 बजे ये इंशाल्लाह आपको फेसबुक पर भी नज़र आएगा, यूट्यूब पर भी नज़र आएगा, और जिन आपने फ़ीस दी होगी उनको व्हाट्सएप पर या जैसे वो चाहेंगे वैसे उनको भेज दिया जाएगा। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्काइप पर, जैसे चाहेंगे वैसे उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे सामने इन पेज के ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 नुस्खे रखे हैं। हम सब इनका थोड़ा थोड़ा जायज़ा लेते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्यों आपको पुराने इन पेज की तरफ जाने से मना कर रहा हूँ कि अभी पुराने पर काम ना करें, आप नए इन पेज पर काम करें। बाज़ लोग अभी भी उस पर काम कर रहे हैं और वो उसके कुछ दलाइल भी देते हैं, ठीक है। बहरहाल फिर आप इसका जो भी फ़ायदा और नुकसान है वो आपकी समझ में आ जाएगा। हम बारी बारी सबका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्या है, इन पेज 2.4, ठीक है, 2.4। इसका हम जायज़ा लेते हैं, फ़ोल्डर खोलते हैं, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये कॉपी पेस्ट बाज़ लोगों ने बनाया है इसको। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि इन पेज जो पुराने वाले इन पेज हैं उनके अंदर एक मसला ये भी था, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी इतनी मज़बूत नहीं थी तो लोगों ने इसके साथ बहुत खेला, इसको बहुत तोड़ा और इसके क्रैक बनाए, और लोगों ने अपने अपने नाम लिख के, अपने अपने फ़ोन नंबर लिख के और अपने अपने इन पेज जो है वो जारी किए। अभी आप इंटरनेट पे जाएं तो आपको कोई दर्जन भर अक़साम जो है वो इन पेज की मिल जाएंगी। और पुराने वाले इन पेज के अंदर ये बहुत बड़ी मुसीबत है कि हम एक इन पेज पर फ़ाइल बनाते हैं तो वो दूसरे इन पेज पर खुलने के बाद ख़राब हो जाती है। अच्छा, इसमें दुश्वारी क्या आती है? इसमें दुश्वारी ये आती है कि आपने एक इन पेज पर काम किया, अब आपने वो फ़ाइल काम करने के बाद, मुकम्मल करने के बाद वो फ़ाइल आपने कहाँ भेजी? प्रेस में भेज दी छपने के लिए। वहाँ पर कोई और इन पेज मौजूद था, तो नतीजा क्या निकलेगा ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर तक, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, ये इन पेज मैंने 2.4, ये मेरे पास एक नुस्खा मौजूद है, इसको खोला। ये इंस्टॉल नहीं होता
ठीक है। अच्छा, कॉपी पेस्ट और इंस्टॉलेशन में क्या फ़र्क है मैं अभी आपको समझाता हूँ, वरना बात उलझ जाएगी दरमियान में। फ़िलहाल इतना समझ लें कि ये कॉपी पेस्ट होता है, इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको, ठीक है। बाज़ जिन लोगों ने इंस्टॉलेशन इसका सेटअप बनाया है तो वहाँ ज़रूरत पड़ भी जाती है, तो वो आपके ऊपर है कि आपने डाउनलोड कहाँ से किया है। ये देखें इन पेज एक्जी। एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है, ठीक है, वो क्या है, ये बहुत अहम चीज़ है, इसलिए मैं अपनी बात रोक के आपको ये समझा रहा हूँ। वो ये है कि आप देखें नाम के आगे 2 हिस्से आपको नज़र आएंगे, ठीक है। ये बहुत अहम चीज़ है, कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों को, कई अफराद को इस चीज़ का पता नहीं होता, ठीक है। ये मैंने 2 निशान लगाए हैं, इसको थोड़ा सा करीब करके देखें, ठीक है। एक में देखें लिखा है इन पेज, उसके बाद है एक डॉट, ठीक है, नुक्ता, उसके बाद लिखा है EXE। आप जब अपने कंप्यूटर में अगर आपने ये ऑप्शन नहीं खोला होगा तो आपको ये EXE लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा। ये EXE क्यों लिखा हुआ है, ये कहलाती है एक्सटेंशन। क्या कहलाती है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ को लंबा कर देना, तवील कर देना। जैसे आपने देखा होगा बिजली की एक तार होती है जिसके साथ बोर्ड लगा हुआ होता है, उसको भी हम एक्सटेंशन बोलते हैं। या किसी की मुद्दत मुलाजमत के अंदर तोसी हो जाती है तो उसको भी हम कहते हैं कि इसको एक्सटेंशन मिल गई, वगैरह वगैरह। तो एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना। तो ये नाम के अंदर चूँकि इजाफा होता है तो इस वजह से इसको एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। डॉट के बाद वाले हिस्से को, डॉट का जो पहला हिस्सा है, जैसे ये इन पेज है तो ये नाम है, और डॉट के बाद जो EXE लिखा हुआ है ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या चीज़ है और ये किस काम आती है, क्यों लगाई जाती है? एक्सटेंशन के ज़रिए कंप्यूटर फ़ाइल को पहचानता है कि ये फ़ाइल मुझे किस सॉफ्टवेयर के साथ खोलनी है, ठीक है। EXE फ़ाइल जो है ये अमूमन सेटअप की फ़ाइल होती है, ठीक है। इसमें देखें एक ऊपर आपको फ़ाइल नज़र आएगी INP, ठीक है, ये INP फ़ाइल कहलाती है। जैसे आपने मशहूर एक्सटेंशन है जो हम किताबों के लिए इस्तेमाल करते हैं PDF, ठीक है, यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो PDF फाइल आपने सुनी होगी। PDF क्यों कहलाती है? क्योंकि वो PDF के सॉफ्टवेयर में खुलती है। तो INP ये इन पेज का मुखफ़फ़ है। तो पहले के जो सॉफ्टवेयर बनते थे उनमें 3 हरूफ से ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं रखी जा सकती थी। अब जो प्रोग्रामिंग होने लगी है उसमें रखी जाती है, तो अमूमन ये 3 हरूफ में लिखी जाती थी और इसीलिए मुखफ़फ़ करके सिर्फ 3 हरूफ ही लिखे जाते थे, ठीक है। तो ये INP का मतलब है इन पेज, यानी इसके ज़रिए से कंप्यूटर पहचान रहा है कि इस फाइल को मैंने किसके साथ खोलना है, इन पेज सॉफ्टवेयर की मदद से खोलना है, ठीक है। आप देखेंगे जैसे जैसे एक्सटेंशन तब्दील हो रही है वैसे वैसे उसका ये जो निशान है ये आइकॉन कहलाता है, इंग्लिश में ICON, ठीक है। ये निशान भी तब्दील हो रहा है, देख रहे हैं आप, ठीक। इसकी एक्सटेंशन है HLP, ये हेल्प का मुखफ़फ़ है, ठीक है, यानी हेल्प की फ़ाइल है ये, ठीक है। एक्सटेंशन का काम क्या है? जब हम कंप्यूटर विंडो नहीं इंस्टॉल करते हैं तो ये हमें क्यों नज़र नहीं आती? असल में ये बाज़ औक़ात जब हम फ़ाइल को रीनेम करते हैं यानी नाम तब्दील करते हैं, देखिए मैं राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद क्या करता हूँ मैं, रीनेम में जाता हूँ। तो अगर एक्सटेंशन ऑन होगी तो जो अनाड़ी होगा, जिसको पता नहीं होगा, वो क्या करेगा, गलती से इस एक्सटेंशन को डिलीट कर देगा। अगर उसने ये एक्सटेंशन डिलीट कर दी तो कंप्यूटर को मालूम नहीं होगा कि मैंने ये फ़ाइल किस तरह खोलनी है, कौन से सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके खोलनी है। देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ आर्जी तौर पे तजर्बे के लिए। ये बहुत अहम चीज़ है, इसको समझना ज़रूरी है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता। मैंने इसको देखें अब क्या कह रहा है, देखें इस एरर को समझे। अच्छा, बाज़ लोगों को ये होता है मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, कोई एरर आती है, अंधाधुंध येस नो कुछ भी ठोक दिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा वक्त दें, इसी तरह आपको चीज़ें समझ में आएंगी और टेक्निकल चीज़ें पता चलेंगी। अगर बिलफर्ज आपको उस वक्त पढ़ने के बावजूद समझ नहीं आ रहा तो आप क्या करें, उसका एक फ़ोटो लेके रख लें और बाद में किसी से पूछें कि ये जो एरर आई थी इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये वाला जो पीला निशान आपको नज़र आ रहा है ये एरर का निशान है। इस पर क्या लिखा है, इफ़ यू चेंज अ फाइल नेम एक्सटेंशन, ठीक है, ये देखें एक्सटेंशन लिखा हुआ, द फाइल माइट बिकम अनयूजेबल, यानी इसका मतलब है कि अगर आपने इस फ़ाइल की एक्सटेंशन तब्दील कर दी तो ये फ़ाइल क्या हो सकती है, नाकाबिले इस्तेमाल हो सकती है। नाकाबिले इस्तेमाल क्यों हो सकती है? इस वजह से हो सकती है कि कंप्यूटर पहचान नहीं सकेगा
कि इस फाइल को मुझे किस प्रोग्राम के साथ खोलना है। एक्सटेंशन बहुत काम की चीज़ होती है, तो हमें जब हम कोई प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इस प्रोग्राम की जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन क्या है। तो इन पेज की एक्सटेंशन याद रखिएगा, इन पेज की एक्सटेंशन है INP। ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज इट? क्या आप पूरे तमाद हैं कि आप वाकई इसको तब्दील करना चाह रहे हैं? मैं कहता हूँ बदल दो भाई, देखी जाएगी। ठीक है, ये मैंने बदल दी। अब आपने देखा जैसे ही मैंने यस किया, इसका निशान जो था वो गायब हो गया। क्यों? अब कंप्यूटर समझ नहीं आ रही कंप्यूटर को कि ये फ़ाइल कौन सी है, इस कौन सी किस्म की फ़ाइल है और इसको किसके साथ खोलना है। मैं दोबारा इसको रीनेम करता हूँ, रीनेम करके, ठीक है, और मैं आखिर में जाकर दोबारा .exe लिख देता हूँ। ठीक है, इसकी एक्सटेंशन दोबारा मैंने लिख दी, आपने देखा निशान दोबारा आ गया, यानी कंप्यूटर ने एक्सटेंशन की मदद से दोबारा इस फाइल को पहचान लिया कि ये फ़ाइल इन पेज की है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखें ये INP फाइल है। ठीक है, ये B01 फाइल है, ये इन पेज का बैकअप होती है, B से मुराद बैकअप। ठीक है, यानी हम उसको अरबी में नुस्खा एहतियातिया कहते हैं, यानी एहतियाती तौर पर जो बचा के रखा जाता है। कभी ये असल फ़ाइल ख़राब हो जाती है तो फिर हमें ये B01 वाली फ़ाइल काम आती है। ठीक है, तो आप देखें, फ़ाइल के सामने जाएं, यहाँ तारीख़ लिखी है, ये फ़ाइल कब तब्दील हुई थी, टाइम भी लिखा है इसके साथ, और इसके सामने लिखा है इन पेज डॉक्यूमेंट। ये इन पेज कंप्यूटर को कैसे पता चला कि ये इन पेज की डॉक्यूमेंट है, इन पेज की फ़ाइल है? इस INP की मदद से, इस एक्सटेंशन की मदद से। ये बहुत अहम सबक है, इसको लाजमी तौर पर, ये मैंने इसीलिए बीच की बात अपनी जो अहम बात थी वो छोड़कर इसको शुरू किया है। अच्छा, ये एक्सटेंशन आएगी कहाँ से? आप अपने कंप्यूटर से अल्टर का बटन दबाएं, देखें स्पेस के साथ ALT लिखा हुआ होगा, इसको दबाएं, आपके सामने एक मेन्यू खुलेगा। ये आप कंट्रोल पैनल से भी जा सकते हैं। मेन्यू में जाएं, टूल में जाएं, टूल में जाकर आप जाएंगे फोल्डर ऑप्शन में। फोल्डर ऑप्शन में जाकर देखें 3 टैब नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये टैब कहलाती है। चीज़ों के नाम लाजमी याद किया करें। बाज़ लोग जो है ना वो माउस को भी तीर बोलते हैं कि तीर इधर ले जाओ या तो नहीं, कल को आपको पढ़ाना होगा या किसी को फ़ोन पर कोई चीज़ समझाना पड़ गई तो फिर हमें नामों से ही ज़ाहिर बात है कि आगे चलना पड़ता है। तो ये चीज़ टैब कहलाती है। ठीक है, ये एक टैब है, जनरल की टैब है, ये व्यू की टैब है और ये सर्च की टैब है। नाम याद रखना ज़रूरी है, थोड़ा वक्त देना चाहिए चीज़ को। इस व्यू की टैब में जब आप आएंगे नीचे की तरफ तो आप देखें यहाँ पर, ये मैंने पहले से हटाया हुआ है, लेकिन जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो ये चेक यहाँ पर लगा हुआ होता है। ठीक है, ये जो निशान है ये क्या कहलाता है? चेक मार्क। ठीक है, मार्क कहते हैं निशान को। ठीक है, ये मैं देखें इसको लगाकर अप्लाई करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ गौर कीजिएगा इन तमाम फाइलों की एक्सटेंशन छुप जाएगी। ठीक है, मैंने अप्लाई किया, आपने गौर किया कि वो जो क्या लिखा है, हाइड एक्सटेंशन फॉर अननोन फाइल्स टाइप, यानी जो ऐसी फाइलें हैं जो कंप्यूटर के लिए क्या हैं, जिनको कंप्यूटर पहचानता है उनकी एक्सटेंशन क्या करो, छुपा दो, और जिनको कंप्यूटर नहीं पहचानता उनकी एक्सटेंशन रहने दो। देखें UTF इसकी एक्सटेंशन यहाँ पर नज़र आ रही है, हेल्प की एक्सटेंशन देखें यहाँ से गायब हो गई, देखें इन पेज वाली फ़ाइल की एक्सटेंशन यहाँ से गायब हो गई। ठीक है, जिनको कंप्यूटर पहचान रहा है, जो नॉन फाइल्स हैं, उनकी एक्सटेंशन यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल मैं जब विंडो इंस्टॉल करता हूँ तो विंडो इंस्टॉल करने के बाद फोल्डर ऑप्शन में आकर सबसे पहले क्या करता हूँ, ये चेक हटा देता हूँ ताकि मुझे फ़ाइल की एक्सटेंशन नज़र आती रहे। अच्छा, इस एक्सटेंशन की मदद से हम वायरस को भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, वो किसी वक्त जब हम वायरस के मुतालिक कभी पढ़ेंगे किस तरह का होता है और क्या पहचान होती है और किस तरह वायरस को पकड़ा जा सकता है और अपने कंप्यूटर से हटाया जा सकता है, तो उस वक्त हम बात करेंगे। बहरहाल ये बड़े काम की चीज़ है एक्सटेंशन, इसको जहन में रखना चाहिए। और आपको जो भी आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें उसकी एक्सटेंशन आपको मालूम होनी चाहिए कि ये कौन सी एक्सटेंशन में फ़ाइल महफूज करता है, कौन कौन सी एक्सटेंशन को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, बहरहाल शुरू में थ्योरी ज़्यादा होती है, आगे हम बिल्कुल प्रैक्टिकल की तरफ ही जाएंगे क्योंकि ये बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं जिनका समझना हर एक के लिए ज़रूरी है। और ये अगर तकनीकी चीज़ें समझ में आ जाएं
तो मुस्तकबिल में बहुत सारी चीज़ें जो है वो आसानी से समझ में आ सकती हैं। ठीक है, तो ये वाला हम बात कर रहे थे कि हमारे पास 4 इन पेज मौजूद हैं और हम इनका बारी बारी जायज़ा लेंगे। तो मैंने पहले ये वाला इन पेज खोला था, इन पेज 2.4, ठीक है, 2.4। इसकी एक्जी में खोलता हूँ, देखते हैं इसमें क्या फ़र्क है। ये मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया। देखें, जब आप इन पेज इंस्टॉल करेंगे, ख़ास तौर पे ये क्योंकि ये विंडो 98 का सॉफ्टवेयर था, फिर ये XP पर आया तो इसके अंदर ये HASP ड्राइवर जो है इसका एरर आने लगा। तो इसके लिए ये हल जो है वो यहीं पर मौजूद है। मैंने इसको ओके किया। ठीक है, देखें इसमें एक फ़ाइल रखी होगी, ऊपर नीचे जाकर इसको चेक करें। HASP, ठीक है, H दबाएं यहाँ से। अच्छा, वो दूसरे फोल्डर में है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब आप उस फाइल को इंस्टॉल कर लेंगे तो ये एरर आपके पास दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, बहरहाल इन पेज इससे चल जाता है। ये इन पेज कौन सा है, कैसे पता चलेगा कौन सा इन पेज है? हेल्प में जाएं और इन पेज की हेल्प में आप गए, ठीक है, और अबाउट में जाएंगे तो यहाँ जाने के बाद आपको नज़र आएगा कि यहाँ भी किसी ने, मुझे लग रहा है कि जुगाड़ किया है, यहाँ वर्जन नहीं लिखा हुआ। बहरहाल यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये वर्जन कौन सा है? 2.4, ठीक है, 2.4 ये वर्जन है इन पेज का। और जो अभी इन पेज 3 आ रहे हैं उसमें वर्जन जो है वो यहाँ नीचे की तरफ लिखा हुआ होता है। ठीक है, इसलिए मुझे लगा कि शायद नहीं है, बहरहाल इसमें यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, अब हम इनका फ़र्क नोट करने जाएंगे। हम जाते हैं फ़ाइल में, इसको हम तफसील से पढ़ेंगे। फ़िलहाल आपको जो चीज़ देखनी है वो है नए और पुराने इन पेज में फ़र्क क्या है। ठीक है, नई फाइल ओके किया, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ फ़िलहाल आप बग़ैर समझे इसको करते चले जाएं। ठीक है, अभी आप कुछ भी लिख दें ऐसे ही एंड शंट, 2-3 लफ्ज़ के बाद स्पेस ज़रूर दें ताकि ये कुछ बन जाए। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ से जाकर मैं इसका फ़ॉन्ट रखूँगा कौन सा? ट्रेड अरेबिक बोल्ड। आपने देखा ट्रेड। अच्छा, इसको नोट रखिएगा कि ये फ़ॉन्ट हमारे पास किस शक्ल में है। इसको हम थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं ताकि ये हमें वाज़े दिखाई दे। ठीक है, इस थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी मदद से आपको फ़ैसला करने में मदद मिलेगी कि हमें कौन सा इन पेज इस्तेमाल करना है और क्यों। ठीक है, दलील के साथ। तो हम इसकी एक तस्वीर लेकर रख लेते हैं ताकि हम जब दूसरे इन पेज में ये फ़ाइल खोलें तो हमें पता चले, मवाजना कर लें हम कि पहले क्या था और अब क्या है। तस्वीर कैसे लेंगे? स्टार्ट मेन्यू में गए, स्निपिंग टूल के नाम से यहाँ पर एक मौजूद होगा, इसको क्लिक करेंगे और जितने हिस्से की हमें तस्वीर चाहिए उसकी हमने तस्वीर ले ली। ये हमने क्यों ली है कि इस फाइल को हम बंद करेंगे और दूसरे इन पेज में हम जाकर खोलेंगे। इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस फाइल को महफूज करूँगा। सेव में गया और सेव में जाकर मैंने इस फाइल को, ये पूछ रहा है कि भाई किधर महफूज कर दिए, मैं इसको कहता हूँ डेस्कटॉप पे रख दो। ठीक है, आर्जी काम जो है उसको आप डेस्कटॉप पे रख सकते हैं, लेकिन जो मुस्तकिल काम है कभी भी डेस्कटॉप पर नहीं रखना चाहिए, सी ड्राइव के अंदर नहीं रखना चाहिए, डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं रखना चाहिए। आम आदमी वहाँ से अपना डेटा ज़ाया कर सकता है। ठीक है, तो हमेशा दूसरी ड्राइव के अंदर, डी वगैरह के अंदर अपनी काम को महफूज रखें। ठीक है, देखें यहाँ भी सेव एज टाइप, यानी इस फाइल को कैसे महफूज रखना है। आप देख रहे हैं INP आपको यहाँ भी दिख रहा है। ये क्यों नज़र आ रहा है कि आप इसको इन पेज की फ़ाइल में महफूज कर रहे हैं। ठीक है, ये INT फाइल, ये टेम्पलेट फ़ाइल होती है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ हम इसको कोई भी नाम दे देते हैं, हम इसका नाम रख देते हैं टेस्ट। ठीक है, और याद रखिएगा कि मैंने फ़ाइल कहाँ सेव की है। बाज़ लोग क्या करते हैं, वही अपनी आदत के मुताबिक तेज़ी दिखाते हैं और धड़ से जो है वो नाम लिखा और सेव पे क्लिक किया और फिर ढूंढते रहते हैं कि फ़ाइल मैंने सेव कहाँ की थी। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ जब आप जाएं तो आपको अच्छी तरह लोकेशन जहन में होनी चाहिए कि मैं फ़ाइल किस जगह रख रहा हूँ। ठीक है जनाब, तो अब हम आ गए, हमने क्या किया, सेव में। ठीक है, ये पहली क्लास है, थोड़ी तवील हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। तो इसमें हमने जो थ्योरी है वो हम इन पेज का जो बैकग्राउंड है वो हम अच्छी तरह से समझ लेंगे। इसको मैं नीचे कर देता हूँ इन पेज को, बल्कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है,
अब ये फ़ाइल टेस्ट की फ़ाइल हमने यहाँ बनाई। अब हम देखते हैं दूसरा इन पेज खोलते हैं, ठीक है। इस इन पेज का नाम है पावर उर्दू, ठीक है। ये भी किसी ने उसी इन पेज के अंदर तब्दीली करके कुछ ऊंच नीच करके इसका नाम तब्दील कर दिया है, वही बस कुछ जगहों पर। इसलिए मैं कहता हूँ कि पुराने इन पेज में बहुत सारे मसाइल हैं, ठीक है। ये देखें इन पेज एक्जी, आपने देखा था वो 2.4 वाला जो इन पेज था उसकी आइकन जो है वो यहाँ पर कैसा दिख रहा था, ठीक है, इस जैसा है ना, लेकिन यहाँ पर कैसा दिख रहा है, इसका मतलब है किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की है। बहरहाल हम इस इन पेज को खोलते हैं और फिर उसकी फ़ाइल देखें। HASP की एरर यहाँ भी दिखा रहा है, गालिबन HASP की फ़ाइल यहाँ रखी है, ये है, ये देखें HASP ड्राइवर फॉर इन पेज। तो ये फ़ाइल मौजूद होती है। तो अगर किसी के पास ये एरर आ रहा हो तो जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक में अभी कर देता हूँ, ठीक है, मैंने येस कर दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि क्या मैं इसको रजिस्ट्री के अंदर ऐड कर दूँ। विंडोज़ के अंदर एक रजिस्ट्री होती है, एडवांस चीज़ है, छोड़ दें इसको। बहरहाल यहाँ येस कर दें, ठीक है, ओके ओके, ठीक है जनाब। ये हमने, अब अगली मर्तबा जब हम इन पेज खोलेंगे तो हमारे सामने ये एरर नहीं आएगा। तो अब हमने क्या करना है, ये वाली फ़ाइल हमने जो हमने इस इन पेज में बनाई थी, किस में खोलेंगे, इस इन पेज के साथ अब हम खोलने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो मैं इस फाइल को खींचूंगा और इसके ऊपर लाके छोड़ दूंगा। ऐसे भी खुल सकती है, फाइल में जाकर ओपन में चले जाएं, डेस्कटॉप पे चले जाएं, यहाँ भी आपको ये फ़ाइल मिल जाएगी, ठीक है। ओपन करें, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड अरेबिक बोल्ड ये वाला फ़ॉन्ट है, आप देखें। मैं यहाँ पर ये देखें, ये मैं क्या कर रहा हूँ, एराब लगा रहा हूँ, ठीक है। आप देख रहे हैं ज़ेर ज़बर पेश, और यहाँ पर ये क्या नज़र आ रहे हैं। अब ज़रा देखें, ये इन पेज असल में किसी बंदे ने तब्दील किया है कुरान पाक को लिखने के लिए, लेकिन इसमें मसला ये हो जाता है कि जब हम किसी और इन पेज की फ़ाइल इसमें खोलते हैं तो वो हमें ख़राब मिलती है। मैं इसको महफूज करता हूँ, ठीक है। फ़ाइल को मैंने सेव किया। अब याद रखिएगा कि हमने काफ के ऊपर ये छोटा तोय की अलामत बनी हुई है और फ़ा के ऊपर ये ला की अलामत बनी हुई है, जो कुरान पाक के रुमूज़ और काफ होते हैं, ठीक है। इस इन पेज को बंद करते हैं, वापस पुराने वाले पे जाते हैं, इसको खोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा HASP की एरर आती है या नहीं आती, नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया था, ठीक है। तो अब हम वही फ़ाइल, अच्छा जो पहले आपने फ़ाइल खोली थी, बनाई थी, वो आप यहाँ मिलेगी। ये हमने खोला जी जनाब, गौर किया आपने, वो जो तोय था वो क्या बन गया 2, और जो ला था वो क्या बन गया 3। ये क्यों बन गया? इस वजह से कि जिस बंदे ने जुगाड़ किया था पावर उर्दू के अंदर, उसने क्या किया था, 2 को मिटाकर उसकी जगह तोय लिख दिया था और 3 को मिटाकर उसकी जगह ला लिख दिया था। किया तो उन्होंने कुरान पाक के लिए, लेकिन ये बाज़ औक़ात बहुत बड़ी यूँ कह लें कि मुसीबत बन जाती है कि कभी आदमी बेध्यानी में 2.4 वाले इन पेज की फ़ाइल पावर उर्दू में अगर खोलेगा, या पावर उर्दू की फ़ाइल इन पेज 2.4 के अंदर खोलेगा, तो नतीजा क्या निकलेगा कि उसके नंबर ख़राब हो जाएंगे। और अगर उसने ये फ़ाइल यूँ ही छाप दी तो आप समझ सकते हैं कि उस बंदे का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए मैंने ये इसके ऊपर इतना सारा वक्त सर्व किया ताकि अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए कि ये जो पुराने वाले रंग बिरंगे इन पेज जो इंटरनेट पर मिल रहे हैं, इनके इस्तेमाल से क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। कितना बड़ा बाज़-औक़ात बेध्यानी के अंदर आदमी कितना बड़ा नुकसान कर सकता है, ठीक है। अब बिलफ़र्ज़ ये फ़ाइल यूं ही छपने के लिए चली जाती, 1000 सफ़ात की फ़ाइल कहीं नज़र नहीं पड़ती और ये चीज़ वहाँ पर ख़राब हो जाती, तो इसका ज़िम्मेदार कौन था? ज़ाहिर है ये सब कंपोज़र के ऊपर आ जाता है कि आपने फ़ाइल काम सही नहीं करके दिया। तो इस तरह के तकनीकी मसाइल आते रहते हैं, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फ़ाइल मैं बंद कर देता हूँ, ये हमने टेस्ट के तौर पे आर्जी ली थी माज़रत। अच्छा, नतीजा क्या निकला? ये वाले जो पुराने इन पेज हैं ये क्या हैं, ख़तरे से खाली
नहीं है। ठीक है, इनके अंदर मसाइल हो सकते हैं कि आपने अपने घर पर काम किया एक इन पेज के अंदर, और जब आपने वही काम किसी दूसरी जगह पर भेजा, वहाँ पर उसके पास कोई और इन पेज मौजूद था और उसके अंदर किसी ने कुछ अपना जुगाड़ किया था, कोई तब्दीली की थी। नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपने तो काम सही करके दिया होगा, लेकिन जब उसके पास जाकर खुलेगा तो वहाँ पर कुछ चीज़ें तब्दील हो जाएंगी, और वो अगर इसी तरह छप गई और 1000 किताब पता चले कि वो ख़राबियों के साथ छप के मार्केट में आ गई, तो आप समझ सकते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। फिर ये बहस उठेगी कि इस नुकसान का ज़िम्मेदार कौन है। इसलिए मैं किसी नए इस्तेमाल करने वाले को कभी भी मशवरा नहीं देता कि आप इन पेज 3 के से पहले का वर्जन इस्तेमाल करें। ठीक है, मैं उसको ये कहता हूँ कि आप इन पेज 3 लेके आ रहे हैं, और जहाँ आपने फ़ाइल भेजनी है वो इन पेज, उसको यही कहें कि आप भी इन पेज 3 अपने पास इंस्टॉल करें। ठीक है, इस वक्त मार्केट में ये इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी बात यह है कि इन पेज 3 के अंदर अगर आपने फ़ाइल बनाई तो इन पेज 3 के अंदर बनी हुई फ़ाइल इन पेज 2.4 के अंदर नहीं खुलेगी। ये हमेशा याद रखिएगा कि जो नया वर्जन होगा, जो जदीद नुस्खा होगा सॉफ्टवेयर का, उसमें जब आप काम करेंगे तो वो पुराने नुस्खे के अंदर ख़राब भी हो सकता है, और वो फ़ाइल अव्वल तो खुलेगी नहीं, और अगर खुल गई तो मुमकिन है उसके अंदर कोई ऐसी तब्दीली हो जाए जो आपका काम ख़राब कर दे। ये बहुत अहम चीज़ें हैं कि आप किस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं, और जब आप काम किसी के पास भेजेंगे तो वहाँ पर कौन सा सॉफ्टवेयर मौजूद होगा, इसके बारे में बिल्कुल यानी कि मोहतात रहने की ज़रूरत है, वरना इससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, ये हम वक्त के साथ जब हम आगे जाएंगे और कोई अखबार या हम किताब बनाएंगे तो उस वक्त हम ये बहस करेंगे कि हमें मार्केट में काम जब भेजना है तो किस तरह भेजना है, हिफाजत कैसे रहेगी, कि आपने अपनी जान कैसे बचानी है, उसके क्या ज़राए होंगे, और पब्लिशर हज़रात से किस तरह निपटना होता है। तो अब हम आते हैं इन पेज 3.5 और 3.6 की तरफ। अच्छा, ये एक ही चीज़ है 3.5 और 3.6। मसला क्या है कि 3.5 विंडोज़ 10 के अंदर जो है ये फ़ाइल को ख़राब कर देता है। ठीक है, फ़ाइल होती सही है लेकिन नज़र ख़राब आती है। ठीक है, तो उसके लिए फिर किसी ने इसके अंदर तब्दीली की और ये वर्जन आया, गालिबन ये कंपनी की तरफ से ही आया था 3.06। ठीक है, तो ये विंडोज़ 10 के लिए है, और 3.5 जो है ये विंडोज़ 10 के ऊपर सही काम नहीं करता। ठीक है, तो अगर आप विंडोज़ 7 इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल 3.5 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये विंडोज़ 7 पे यही वर्जन हुआ है 3.5 वाला। अब हम देखते हैं, ये देखें ये वाली फ़ाइल हमने किस पे बनाई थी, 2 हाँ इन पेज 2.4 पे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब हम इसको कहाँ खोलेंगे, इन पेज 3.5 पर, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये देखें यहाँ वर्जन देखें, गौर कीजिए। अच्छा चलें हेल्प में जाके चेक कर लेते हैं। हेल्प में गया, अबाउट में गया, यहाँ देखें आपको इन पेज का वर्जन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इन पेज कौन सा है ये, 3.05। अच्छा, हो क्या रहा है कि मार्केट में जब आप इंटरनेट पर कोई चीज़ तलाश करने जाते हैं तो लोग अपनी वीडियो के ऊपर लाइक लेने के लिए, अपनी वेबसाइट पर क्लिक बढ़ाने के लिए झूठ बोलते हैं, और बाहर लिखा होता है कि इन पेज फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, लेकिन जब आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद जब आपको उसको इंस्टॉल करते हैं तो नतीजा उसका क्या निकलता है, उसके अंदर कोई इन पेज दूसरा मौजूद होता है, पुराना। इसलिए कहीं से भी डाउनलोड करते हुए मोहतात रहना चाहिए। और ये अभी मैं जैसे आया हूँ ना, कहाँ, हेल्प के अंदर अबाउट के अंदर आकर चेक कर लेना चाहिए कि मैं कौन सा इन पेज इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहरहाल यहाँ भी जुगाड़ करने वाला अगर चाहे तो यहाँ भी तब्दील कर सकता है। ठीक है, लेकिन बहरहाल मोहतात रहना ज़रूरी है कि ख़ास तौर पे इन पेज जैसे सॉफ्टवेयर के बारे में, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी इतनी मज़बूत नहीं है और बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी मनमानी तब्दीलियाँ कर रखी हैं, वायरस भी हो सकता है। ठीक है, और ये इसके बारे में मशहूर भी हुआ था कि असल में ये सॉफ्टवेयर बनाया ही जासूसी के लिए गया था, और ये एक मुल्क ने दूसरे मुल्क की जासूसी करने के लिए, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर बनाया था। इसके बारे में ख़बरों में ये बात गर्म रही है, अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल ठीक है, तो मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसलिए इतनी लंबी तकरीर हमने सॉफ्टवेयर के ऊपर बहस की है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है, कौन सा नहीं करना। अब मैं जा रहा हूँ इन पेज 3.5 के ऊपर, कौन सी फ़ाइल खोल लें, इन पेज 2.4 वाली।
ठीक है, फाइल में गया, ओपन में गया। अच्छा ये फ़ाइल ओपन में गया, टेस्ट फाइल हमने यहाँ पर खोलनी है जो हमने बनाई थी, ये मैंने ओपन की। क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रेड अरेबिक बोल्ड ये वाला जो फ़ॉन्ट था ये क्या हो जाएगा, ये आपके कंप्यूटर में मिस है, क्योंकि वो हाँ जब हमने इन पेज 2.4 के अंदर इस्तेमाल किया था तो पावर उर्दू के अंदर आपने देखा था कि तोय की जगह 1 की जगह तोय आ रहा था और 3 की जगह ला लिखा हुआ नज़र आ रहा। इसका मतलब वहाँ किसी ने छेड़छाड़ की थी उस लिखाई के साथ, तो ये एरर यहाँ पर ओके किया हमने। ये समझने की ज़रूरत है, इसको ख़ास तौर पर देखिएगा ये एरर क्या है, ठीक है, इसको समझे बगैर ओके नहीं करें। क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि दिस डॉक्यूमेंट हैज़ बीन कंपोज्ड इन ओल्डर वर्जन ऑफ इन पेज। ये वाली जो फाइल है ये बनाई गई है, कंपोज की गई है इन पेज के पुराने वर्जन में। अब क्या होगा कि जब आप इसको नए वर्जन के अंदर खोलेंगे तो ये सॉफ्टवेयर उसको नए सिरे से, ठीक है, कंपोज करेगा। इसका मतलब क्या है कहने का, इसका मतलब ये है कि जब आप इस इन पेज के साथ अपनी फ़ाइल खोल लेंगे तो उसके बाद आपकी ये वाली फ़ाइल पुराने यानी 2.4 वाले वर्जन में नहीं खुलेगी। इसलिए अगर कभी ऐसा कोई अहम काम हो जिसके बारे में आपको लग रहा हो कि मुझे दोबारा ज़रूरत पड़ सकती है, तो पहले उस फाइल की एक कॉपी बना लें, कॉपी बनाएं, ठीक है, उसको किसी और जगह पर रखें और फिर इस इन पेज के साथ आप उस फाइल को खोलें। ये मैंने खोली, ठीक है, ये फ़ाइल हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, देख रहे हैं। अब हमें यहाँ पर वो जो तोय था पावर उर्दू में वो 2 ही नज़र आ रहा है और वो ला जो था वो 3 ही नज़र आ रहा है। तो ये इसका मतलब है पावर उर्दू में किसी ने छेड़छाड़ की थी। अच्छा देखें, हमने एक स्क्रीनशॉट महफूज करके रखा था, आप देख रहे हैं लिखाई के अंदर तब्दीली महसूस हो रही है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक इन पेज पे आपने जो फाइल बनाई थी उसमें लिखाई कुछ ऐसी थी, मोटी थी, और यहाँ आकर वो तब्दील हो गई, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने देखा शुरू में इसने एक एरर दिया था फ़ॉन्ट मिसिंग का कि ये वाली जो लिखाई है ट्रेड अरेबिक वाली ये कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है, इस वजह से आपको ये एरर का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल बात बहुत तवील हो जाएगी, मोटी मोटी बातें मैंने आपको इसके समझा दी हैं इन पेज के बारे में कि इन पेज के एक वर्जन से दूसरे वर्जन पर जाते हुए बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। एक जगह की फ़ाइल दूसरे कंप्यूटर पर खोलते हुए बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। सॉफ्टवेयर का इंतखाब करते हुए बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। और मार्केट में जब आप काम देंगे तो पहले से मालूमात कर लेना चाहिए कि आप कौन सा इन पेज चला रहे हैं और मार्केट में कौन सा इन पेज चल रहा है। ऐसा ना हो कि आपकी फ़ाइल वहाँ जाए और वहाँ जाकर कुछ का कुछ हो जाए, ठीक है। बेहतर ये है कि अगर वहाँ जाकर कोई तब्दीली नहीं करनी तो आप फाइल की PDF बना कर दें। PDF वगैरह कैसे बनेगी ये हम वक्त के साथ साथ आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम इनको बंद कर देते हैं। आखिरी बात है, पुराना वाला जो इन पेज था वो अमूमन कॉपी पेस्ट से चल जाता था। नए वाला इन पेज जो है वो कॉपी पेस्ट के बजाय इंस्टॉलेशन से चलता है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट में और इंस्टॉलेशन के अंदर क्या फ़र्क है, इसको समझिए। मुख्तसर बात अर्ज़ करता हूँ, ठीक है, फिर हमारी आज की जो वीडियो है वो हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। कॉपी पेस्ट का मतलब है, आप फ़र्ज़ कीजिए बैरून मुल्क से कोई मशीन आती है बहुत बड़ी बैरी जहाज़ में, तो उस मशीन के आप उस मशीन को समझ लें कि वो कार है, मोटरसाइकिल है, ठीक है। अब उस कार के पुर्जे एक बॉक्स के अंदर, ठीक है, बड़े बॉक्स के अंदर पैक हैं, ठीक है। हैंडल अलग है, उसके टायर अलग हैं जनाब, उसकी बॉडी अलग है, उसके हर चीज़, सीटें वीटें सब अलग अलग एक बॉक्स के अंदर पैक है और वो पैक होकर आपके मुल्क में आ गई। तो अब आने के बाद मैकेनिक क्या करेगा या जो कार असेंबल करने वाला है वो क्या करेगा, उस बॉक्स को खोलेगा और खोलने के बाद हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पर फिट करेगा। सीट की जगह सीट लगेगी, हैंडल की जगह हैंडल लगेगा, टायर की जगह टायर लगेगा। 2 अमल हुए, बैरून मुल्क से सामान आया बॉक्स के अंदर, तो इसको आप समझ लें कॉपी पेस्ट, यानी एक जगह से किसी चीज़ को उठाकर जैसी वहाँ थी वैसी की वैसी उठाकर दूसरी जगह पर रख देना, ये कॉपी पेस्ट है। और उसके पुर्जों को हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पर लगा देना, ये क्या है, ये इंस्टॉलेशन है, ठीक है। दूसरी मिसाल दे दूं अगर ये मुश्किल लग रही है, आप मार्केट से कंप्यूटर ख़रीद के लाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर ख़रीद के लाए, उसका जनाब वो बाहर वाला जो डब्बा था केसिंग
वो अलग थी, ठीक है, उसकी रैम अलग थी, उसकी हार्ड ड्राइव अलग थी, उसका बोर्ड अलग था, पुर्जा उसका क्या था, अलग अलग था। वो आपने ख़रीदा और घर लाकर आपने क्या किया, सारे पुर्जों को जोड़ा और जोड़कर आपने अपना सिस्टम तैयार कर लिया। तो वहाँ जब आप मार्केट से घर लेकर आए तो वो क्या किया आपने, ठीक है, मिसाल देने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट किया, यानी जैसा मार्केट में था वैसा आपने डब्बा उठाया और घर लाकर रख दिया। और जब आपने उन पुर्जों को अपनी अपनी जगह पर जोड़ा तो ये क्या कहलाएगी, इंस्टॉलेशन। यानी उर्दू में अगर आप इंस्टॉलेशन का तर्जुमा करना चाहें तो उसको हम कह सकते हैं नस्ब करना, किसी चीज़ को किसी जगह पर नस्ब करना। तो मशीन को एक जगह से उठाया, वैसे का वैसा दूसरी जगह रख दिया, ये आप कॉपी पेस्ट की मिसाल समझ लें, और उस मशीन के हर पुर्जे को अपनी जगह लगाकर इस काबिल कर दिया कि वो मशीन अपना काम शुरू कर दे, ये इंस्टॉलेशन है, ठीक है। तो ये वाले जो पुराने इन पेज हैं ये कैसे चल जाते हैं, कॉपी पेस्ट से चल जाते हैं। यानी आप यहाँ से कॉपी करें, उठाकर किसी भी जगह पर पेस्ट कर दें, वहाँ से जाकर जब आप इसके अंदर की इन पेज वाली फ़ाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इन पेज चल पड़ेगा, कोई मसला नहीं करेगा, ठीक है। ये वाला जो इन पेज है इसको इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है, ये मेरे पास इन पेज 3.5 रखा है, हम जल्दी से इसका तरीका देखते हैं इंस्टॉल करने का, ठीक है। इसको हमने डबल क्लिक किया, इसके अंदर एक फ़ाइल मौजूद है VCR एडिट, ठीक है। ये विंडोज़ की एक अपडेट है। अमूमन विंडोज़ 7 पर जब हम इन पेज 3.5 इंस्टॉल करते हैं तो एक एरर आता है साइड बाय साइड कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। उस एरर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। मेरे पास ये पहले से हुई भी है, मैं आपको सिर्फ तरीका दिखा देता हूँ। ये मैंने इंस्टॉल की, ये आपसे पूछेगा, हम कहेंगे येस, ठीक है, इसने इजाज़त तलब की। और ये आपसे, मेरे पास ये रिपेयर और इंस्टॉल क्यों आया है, इसलिए आया है कि मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल हुई भी है। तो ये मुझसे पूछ रहा है क्या उसमें कोई ख़राबी हो गई है, उसको दोबारा रिपेयर कर दूँ या आप उसको अनइंस्टॉल करना चाह रहे हैं। आपके पास ऐसी स्क्रीन नहीं आएगी, बल्कि नेक्स्ट का बटन आएगा और आपने नेक्स्ट करना है, ये इंस्टॉल हो जाएगी। इसको अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने जाना है इन पेज प्रोफेशनल 3.5, ठीक है। इसको आपने डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करने के बाद ये खुलेगा, यस करना है, ठीक है, नेक्स्ट कर दें। यहाँ ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड कहाँ रखा है इसका, अच्छा इसमें एक फ़ाइल थी वो शायद कहीं इधर उधर हो गई है, हम इसका पासवर्ड, ठीक है, ये इसका पासवर्ड रखा हुआ है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं वापस सेटअप में आया और ये पासवर्ड मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये चीज़ बहुत अहम है कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तो ये देखें कि वो सॉफ्टवेयर जा कहाँ रहा है, कहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, ये उसका पता है। जैसे घर का पता होता है, गली नंबर, मोहल्ला, फलां फलां, घर नंबर वगैरह वगैरह। तो आपकी सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर क्या है, प्रोग्राम फाइल्स हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या है, inpage.com का फ़ोल्डर है, उसके अंदर क्या है, इन पेज प्रोफेशनल 3.5 3.5 इसका फ़ोल्डर है। तो ये फ़ाइल यहाँ पर जा रही है। तो जब भी कोई चीज़ कहीं पर मुंतकिल हो रही हो, इंस्टॉल हो रही हो, या आप कॉपी पेस्ट करें, उसकी लोकेशन जहन में लाजमी, लोकेशन से मुराद पता, ठीक है, उसका मकाम, ये हमारे जहन में होना चाहिए, ठीक है। तो आप नेक्स्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो मैं यहाँ इसको कैंसिल कर दूँगा, ठीक है। अगली वीडियो के अंदर अब हम इन पेज की उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है, इस्तेमाल के ऊपर, और बाकायदा काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये आज की तारुफ़ी क्लास थी और इन पेज की अहमियत क्या है इसके ऊपर हम एक आध मिनट ले लेते हैं। इन पेज की अहमियत यूँ है कि MS ऑफिस, यानी उसके अंदर MS वर्ड है और MS पब्लिशर है, ये दोनों कंपोजिंग के सॉफ्टवेयर हैं। इसी तरह इन पेज है, ठीक है, और क्वार्क एक्सप्रेस है। मैं आपको इनका नेट पर दीदार करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये इन पेज जो सॉफ्टवेयर है ना, क्वार्क ए है, क्वार्क एक्सप्रेस, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है। इन पेज जो है ना, इन पेज जब बना था वो इसी सॉफ्टवेयर की नकल मार के बनाया गया था। मज़े की बात ये, आप देखेंगे क्वार्क एक्सप्रेस, ये रहा देखें,
ठीक है, ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसमें उर्दू अरबी वगैरह की सहूलत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से जैसे ये सपोर्ट इन पेज के अंदर है, इसमें नहीं मिलती। तो अंग्रेज़ी के लिए ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मैगज़ीन वगैरह के लिए। ठीक है, ये देखें, ये इसके अंदर इंग्लिश का एक अखबार या मैगज़ीन बनाया गया है, और इसकी टूल बार भी और इसका इंटरफेस भी बिल्कुल इन पेज के साथ मिलता जुलता है। ठीक है, ये नया वर्जन है, थोड़ा तब्दील नज़र आ रहा है। तो इन पेज जो बनाया गया है वो इसी सॉफ्टवेयर को देखकर बनाया गया है, क्वार्क एक्सप्रेस को। ठीक है, और इन डिज़ाइन देख लें। इन डिज़ाइन ये समझ लें बादशाह है इस फील्ड का, यानी कंपोजिंग और टाइपिंग की फील्ड का बादशाह है। बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, और ज़्यादातर काम इंग्लिश के हवाले से इसी पर किया जाता है। उर्दू को भी सपोर्ट करता है, लेकिन तकनीकी मसाइल हैं कुछ। ठीक है, फिर हमें मजबूरन इन पेज का रुख ही करना पड़ता है। ठीक है, ये एडोब का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इन पेज का अरबी का बहुत सारा काम जो है वो इसी के अंदर होता है। बैरूत वगैरह की किताबें लोग इसी में छाप रहे होते हैं, और MS वर्ड के ऊपर बाज़ लोग काम करते हैं और उसकी आदत लोगों को पड़ी हुई है। लेकिन वो हकीकत ऐसी है कि बाज़ औक़ात कोई चीज़ मार्केट का स्टैंडर्ड बन जाती है, मयार बन जाती है, हालांकि उससे बेहतर चीज़ मार्केट में मौजूद होती है। तो MS वर्ड का भी यही हाल है। MS वर्ड प्रिंटिंग के काम के लिए, छपाई के काम के लिए बनाया ही नहीं गया। तो इसकी मिसाल मैं लोगों को यूँ देता हूँ कि अगर कोई MS वर्ड के ऊपर प्रिंटिंग का काम करता है, तो गोया के वो प्लास की मदद से कील ठोक रहा है। कील ठोकने के लिए कौन सा औजार है? हथौड़ी। कील तो ठुक जाएगी, लेकिन जो मज़ा हथौड़ी के साथ कील ठोकने में है वो प्लास के साथ कील ठोकने में नहीं आएगा। ठीक है, ये मिसाल इसकी समझ लें। तो ये इन डिज़ाइन जो है, ये समझें बादशाह है इन तमाम सॉफ्टवेयर का जिनके मैंने अभी आपको नाम बताए, यानी इन पेज, MS वर्ड, MS पब्लिशर और क्वार्क एक्सप्रेस, और सबसे ऊपर जो है वो ये इन डिज़ाइन। ठीक है, उर्दू के साथ थोड़े से इसकी नाराज़गी है, इस वजह से कभी कभार हमें इसमें उर्दू का काम करते हुए दुश्वारी पेश आती है, तो फिर हमें मजबूरन इन पेज की तरफ ही जाना पड़ता है। और यही वजह है कि इतनी जदीद सॉफ्टवेयर होते हुए भी लोग अभी तक उर्दू का प्रोफेशनल काम जो है वो इन पेज पर ही करने पर मजबूर हैं। MS वर्ड पर अगरचे हो जाता है, MS पब्लिशर पर भी हो जाता है, इन डिज़ाइन पर भी हो जाता है, लेकिन कुछ तकनीकी मसाइल आते हैं जिनके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।